हेलो क्लास, वेलकम टू द क्लास। आज का जो नया कंसेप्ट है या नया टॉपिक है वो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है। बहुत सुना होगा आपने गोल्डन रूल के बारे में, या आपने ज्यादातर यही सुना है कि डेबिट और क्रेडिट का रूल यही है कि व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। देखो, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है हर एक चीज का। बिल्कुल इसी तरह हमारे अकाउंटिंग में भी एक रूल है कि डेबिट के साथ क्या किया जाता है और क्रेडिट के साथ क्या किया जाता है। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था, और गोल्डन रूल से पहले हमने और एक चीज दिखाई थी कि जो कोई भी प्लस वाली चीज हमारी होती है अकाउंट में, हम डेबिट कर लेते हैं, और माइनस वाले उसका मैंने पूरा लॉजिक बता दिया था कि कैसे प्लस और माइनस वाले जब हमारे पास आ जाती है उसको कैसे डेबिट और चली जाती है उसको कैसे क्रेडिट कर लेते हैं। देखो, बिफोर नोइंग अबाउट दिस गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। तो हमारे पास इतने ज्यादा टाइप्स के नहीं है, सिर्फ 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। एक तो पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा रियल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट। अब सर ये पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है? देखो, पर्सन खुद ही आपको पता चल जाएगा जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। अब पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, ये रियल पर्सन भी हो सकता है। रियल पर्सन मतलब मिस्टर मनोज हो, मिस्टर चंदन हो, राम, सीता, ये सारे जितने भी नाम हो, ये सब के सब हमारे ये हमारे सारे के सारे रियल पर्सनल अकाउंट है। ये रियल किसी पर्सन का नाम। क्लियर? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप आइडेंटिफाई करने में कि मिस्टर राम कौन सा अकाउंट होगा। मिस्टर राम अगर या मिस्टर सीता, मिस्टर चंदन, या किसी भी बंदे से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो कौन सी अकाउंट में जाएगी। क्लियर? दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल, बिल्कुल इसका ही दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल। मतलब जैसे हमने पहले कहा बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, जब वो सेपरेट एंटिटी बन जाती है उसका भी एक नाम बन जाता है। जैसे कि XYZ कंपनी है, ठीक, ये हमारे पास एंटिटी बन गई, एक की पर्सन बन जाता है, बट ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। बिल्कुल इसी तरह से बैंक हो गई, या XYZ कंपनी है, या कोई भी कंपनी है, या कोई भी बैंकिंग एसोसिएट है, या फर्म है, ट्रस्ट है, ये सारे के सारे हमारे पास ये सेपरेट एंटिटी हो जाती है। तो सेपरेट एंटिटीज जो भी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है। क्लियर? तो अब इसके लिए रूल क्या है? जो हमारे पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो या रियल पर्सन, उनके लिए रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कि जो कोई भी पैसा रिसीव कर रहा है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड क्योंकि दो इंडिविजुअल्स या 2 बॉडीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए चंदन है हमारे पास, और बैंक है, ये 2। बैंक ने 50,000 रुपए लोन या किसी शक्ल में मिस्टर चंदन को दिए। देखो, बैंक से गया पैसा, गया, मिस्टर चंदन के पास आया पैसा। अब चंदन भी पर्सनल अकाउंट है, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये रियल पर्सन है। अब देखो, बैंक ने दिया, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक क्या हमारा हो जाएगा, क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसने किया है, चंदन ने, तो चंदन हमारा डेबिट हो जाएगा। इसी तरीके से हर एक देखो, मैं बाद में बता दूंगा आपकी, जब हमारे पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगी, जब रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, या जब इनका आपस में मतलब एक अकाउंट और दूसरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन होंगे। पहले आप इतना समझ लीजिए कि पर्सनल अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट जब ट्रांजेक्शन होगी उस वक्त का क्या रूल। क्लियर? जब 2 पर्सनल अकाउंट होंगे, जो बंदा दे रहा है वो अकाउंट हम डेबिट करेंगे, जो बंदा रिसीव कर रहा है जो बंदा रिसीव कर रहा है वो डेबिट करेंगे, और जो बंदा दे रहा है वो हम क्रेडिट करेंगे। दे रहा है बंदा, जब मैं बंदे की बात कर रहा हूं, चाहे वो बैंक हो या चंदन हो, मैंने दोनों का कहा है कि ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर? दूसरा है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जितने भी आपके एसेट्स हैं वो सारे के सारे रियल अकाउंट में आ जाएंगे। अब कौन कौन सा एसेट है?
हमारे पास बैंक है, सॉरी हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारे पास कैश है, हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, हमारे पास फर्नीचर है, हमारे पास गुडविल है, या हमारे पास और कितने सैंड्री क्रेडिटर्स है, और कितने भी सारे एसेट्स होंगे, वो सारे के सारे रियल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स के लिए रूल क्या है, यहां देख लीजिए। रियल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्लियर? अब जान लीजिए बैंक या कैश, मैंने दो चीजें इन्वॉल्व रखी है यहाँ पे, बैंक या कैश। बैंक बैलेंस जो किसी बंदे का होता है, या मान लीजिए कि मैंने फर्नीचर रखा है, फर्नीचर अकाउंट जो होता है हमारा, ठीक। फर्नीचर क्या है हमारा, ये हमारा एसेट है, और कैश क्या है हमारा, कैश भी हमारा एसेट है। मैंने क्या कहा कि जितने भी हमारे एसेट होंगे वो सारे के सारे रियल अकाउंट में आ जाएंगे। अब ध्यान दीजिए इसमें, अब फर्नीचर बेच के हमने फर्नीचर सोल्ड किया है 50,000 में, और हमारे पास कैश आ गए, ठीक, 50,000। अब इसमें देखना है आपको कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास आ क्या रहा है फर्नीचर बेचने से, हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या हमारे पास से निकल रहा है, फर्नीचर गया तो वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है कि जो चीज हमारे पास आ रही है वो डेबिट हो रहा है, और जो हमारे पास से जा रही है, फर्नीचर गया, फर्नीचर हमारा क्रेडिट होगा, और हमारे पास कैश आ रही है, कैश हमारा डेबिट होगा, ठीक। इसके बाद जो हमारा लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। बाकी ये जितनी चीजें जो पर्सन में जो कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो या जो एसेट्स होंगे, उनको छोड़ के जितनी भी चीजें आ रही है, चाहे एक्सपेंसेस हो, इनकम्स हो या लॉसेस हो, ज्यादातर यही चीजें, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स, ये सारे के सारे हमारे किसमें, नॉमिनल अकाउंट में हो जाते हैं। और इसके लिए रूल क्या है, नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो कोई भी खर्चे बिजनेस के हो रहे हैं किसी भी शक्ल में, चाहे वो उनका इन्वेस्टमेंट हो या जो रोजमर्रा के बिजनेस एक्सपेंडिचर्स होंगे, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में हमने फर्क आपको समझाया था कि जो भी वो होंगे वो सारे के सारे डेबिट होंगे। और जो भी हमारे पास इनकम आ रही है ना, चाहे वो हमने चीजें बेच के इनकम आ रही है या हमारे प्रॉफिट के शक्ल में आ रहा है, वो हमारे सारे नॉमिनल अकाउंट में चले जाएंगे। और नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल यही है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।